मैथिली सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता अरुण कुमार झा उर्फ किशुन जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अंतिम बार हाल ही में प्रदर्शित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित मैथिली सिनेमा मिथिला मखान में अभिनय करते उन्हें दर्शकों ने देखा था। इसी वर्ष मार्च में बालकृष्ण झा की प्रदर्शित टेलीफिल्म सशक्त में उनकी सशक्त अभिनय को भी लोगों ने खूब सराहा था। वे आकाशवाणी दरभंगा में भी कई वर्षों तक राम किशुन भाई के नाम से गांव घर कार्यक्रम व रेडियो नाटकों के माध्यम से श्रोताओं के बीच छाए रहे, जिसमें विद्यापति नाटक प्रमुख हैं। मैथिली सिनेमा और रंगमंच के प्रसिद्ध इस अभिनेता का असामयिक निधन बीती रात हो गया। अरुण कुमार अपने 64 वर्ष की आयु में अपने पीछे पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियों को छोड़ गए। इनके असामयिक निधन की सूचना के बाद इनके घर पर अंतिम दर्शन करने के लिए काफी संख्या में लोगों का आना लगा रहा। सब बुझे छै जे केना ओइ दुनिया में जा पड़तै। जी एक नोबल थे, एक हर तरह से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे थे और बिना संघर्ष किए एकाएक चले गए यहाँ से। जो अंतिम समय में लोग संघर्ष करता है वो चीज किया, ये किसी तरह का कष्ट नहीं, कुछ नहीं, एकाएक चले गए। हम लोग के यहाँ कहावत भी है, करनी देख मरनी के टाइम में। बस ये हम लोग देख रहे हैं कि चले गए, नोबल सोल चले गए। वो कहा करते थे कि मैं सबसे दी एल्डेस्ट वन हूँ। इसका उनका बहुत अधिक गर्व था। बहुत संघर्षशील उनका जीवन रहा है, गरीबी में पले हैं वो, लेकिन स्वाभिमानी थे, बचपन से ही स्वाभिमानी थे। कहा जाता है कि बेबी शो में महाराजा धीराज रामेश्वर सिंह ने उनको पुरस्कार दिया था दरभंगा में बेबी शो में। तो देखने में उससे ही भव्य थे। आकाशवाणी के रामकृष्ण भाई के रूप में वो जाने जाते हैं। मिथिला मखान में किशुन जी के रूप में उनका महत्वपूर्ण भूमिका रही है और राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। और 1 महीना पहले से वो कहा करते थे कि भाई 2 अक्टूबर को 10वें दिन में आओ, आप लोग देखिए, उसमें क्लाइमेक्स मेरा सीन है। अब वस्तुतः इसमें क्लाइमेक्स से अंत हुआ है, वो इन्हीं के एक मिथिला मखान की फिल्म में बहुत अच्छा रोल इन्होंने अदा किया है। हम पूरा परिवार रो रहा है, सभी परिवार सभी लोग मर्माहत हैं। अरुण कुमार झा के बारे में सुनिकऽ मोन स्तब्ध भऽ गेल, खिन्न भऽ गेल। हालांकि हमरा हुनका बारे में विशेष जानकारी नहीं छल, लेकिन हमरा बैनर में एक हिंदी फिल्म टेलीफिल्म बनलै सशक्त। ओहि क्रम में हुनका हम एक रोल के लेल बजेने रहिए और वो रोल बहुत बखूबी, बहुत सुंदर सा जेहन होबाक चाही तेहन ओ निभेने रहे। और हमरा देखला से यह बुझायल जे एकटा परिपक्व एक्टर छथि, बहुत परिपक्व। लोग बहुत रास गप कहलक, लेकिन हमरा हुनका में जो परिपक्वता दिखाई देलक से कम कलाकार में मिथिला में दिखाई दै छै। आइ हुनका बारे में सुनिकऽ मोन बहुत खिन्न भऽ गेल। नीक कलाकार के अभाव भऽ गेलै मैथिली सिनेमा जगत में, या लोकल जे कोनो भाषा में सिनेमा बनते, हिंदी या मैथिली, दोनों में हुनकर अभाव हमेशा खटकत। और ई एकटा अपूर्णीय क्षति है, ई पूर्ण होवला नहीं है। हुनका जगह पर ओहन क्यों एक्टिंग कऽ लेत, ई हमरा संभव नहीं बुझाई। देखियौ भगवान हुनका आत्मा के शांति देन और परिवार के एहन जे दुख छनि, एहन जे असीम कष्ट होइ छनि, ताहि के सहन करऽ के हुनका शक्ति भगवान देथिन। देखिए, अरुण जी का यूँ जाना हमरा सबके लेल पैघ क्षति अछि, कियाकि मैथिली रंगमंच, मैथिली सिनेमा एगो सशक्त कलाकार, और हम सब पिछला दिन तक सशक्त फिल्म में काजो केने छलहुँ साथे। और जतऽ भी कोनो भी मैथिली फिल्म अकादमी के बैठक होइए तो एकदम खुले मन से वो अपन बात के रखे छथिन। और हम सब स्तब्ध छी कि
घटना के सुनकर और एगो मैथिली सिनेमा उद्योग के कोई नुकसान उनका जिला से और है पिता तो लेते नहीं, बचपन से उनके घर आता रहता हम बहुत कुछ सीखा मैंने लगा था, जैसे उंगली पकड़ के सिखाने वाली चीज़ें कि हर फन मौला मैंने कभी उनके चेहरे से मुस्कान जाते हुए कभी नहीं देखा। कल भी ऐसा ही है, दिन भर सब दुरुस्त थे, अचानक चले गए। संवेदना प्रकट करने के लिए शब्द कम, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जीवन के एक दौर में उगना पहले चले जाते हैं, बाद में विद्यापति जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में हुआ ये कि विद्यापति आज चले गए, उगना ही अपूर्णीय क्षति। अहाँ देखल छी जानकी टू डे।